आज मेरा काम का दिन यहाँ पर था। आई वॉज वर्किंग इन गोरेगांव, सो आई जस्ट कम इन बिटवीन। और मुझे आज के वचन में अगर बांटना है तो मुझे एक ही बात इसमें आपसे बांटनी है कि प्रभु जब इस दुनिया में थे, उन्होंने 30 साल हमारे इस पृथ्वी पर जो बिताए हैं, उनका जो जीवन था, उस जीवन में जो कुछ भी सुपर नेचुरल ऐसा कोई चमत्कार जब नहीं हुए, लेकिन उनके जीवन से जो वहां पर एक गवाही किसने दी थी, वो गवाही खुद पिता परमेश्वर ने उनके बारे में दी थी कि मैं मेरे पुत्र से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। और ये एक जीवन है, इस जीवन को उन्होंने किस तरह से जिया, इस पे मैं ज्यादा गौर करता हूं। हमारे नए जन्म होने के बाद जो एक न्यू कवेनेंट चर्च के एक हम कलीसिया के जो मेंबर है, हम उसके बतौर अगर देखते हैं तो एक वचन है हिब्रू चैप्टर 5 वर्स 7। मैं अंग्रेजी में पढ़ूंगा, मेरे लिए आप कृपा करके हिंदी में पढ़िए। मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूं। मैं NLT इस न्यू लिविंग ट्रांसलेशन से मैं पढ़ रहा हूं। Yet while Christ was here on earth, he pleaded with God, praying with tears and agony of a soul to the only one who would save him from premature death. And God heard his prayers because of his strong desire to obey God at all times. यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसे मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हिंदी में लिखा गया है भक्ति के कारण, लेकिन मैं न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में जब इस बात को पढ़ा, हम दूसरे अगर वर्जन्स में पढ़ते हैं तो वहां पर कहा जाता है कि हिज ह्यूमिलिटी एंड डिवोटीनेस। और इस जगह पर जो ट्रांसलेशन मुझे न्यू लिविंग ट्रांसलेशन में जो मिला गया है, ये मुझे बात मेरे जीवन में बहुत ज्यादा आशीषित हुई। वो क्या थी? That God heard his prayers because of his strong desire to obey God at all times. He having that strong desire. ये बात मुझे मेरे खुद के जीवन में अपनाने के लिए बहुत ज्यादा मुझे कार्य करने के लिए और आशीषित करने के लिए मुझे काफी इस बात की हेल्प हुई। क्या हमारे जीवन में प्रभु यीशु की तरह इस तरह की डिजायर है? अगर है तो उसकी इंटेंसिटी क्या है? और यहां पर क्या बताया गया है? एट ऑल टाइम्स, मतलब उनकी आयु के जीवन में मैं पाप में नहीं पड़ना चाहता हूं, इस बात के लिए उन्होंने कितना विरोध किया, हर बार किया, हर समय किया, और किस तरह से किया, ताकि उनके लिए उनके पिता परमेश्वर, मतलब हमारे पिता परमेश्वर ने यह गवाही दी कि ये मेरा पुत्र है और मैं इसके जीवन से पूरी तरह से संतुष्ट हूं। फॉर मी इट्स चैलेंजिंग, और मैं यही बात आपके लिए भी बांटना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी ये हो सकता है। प्रभु यीशु ने हमारे लिए ये एक मार्ग है जो आपके सामने रखा है, किस तरह से हमें जीना है, पाप का किस तरह से हमें संघर्ष करना है, हमें किस तरह से पाप का विरोध करना है। परीक्षाओं में प्रभु हमारे सहायता के लिए तत्पर है, तैयार है, लेकिन हम उसके लिए कितने तैयार हैं, हमारी कितनी इच्छा है, उस इच्छा को हम अपने दिल में कितना मजबूती से रखे हुए हैं और हम उसके लिए कितने ईमानदार हैं। मैं आजकल मेरे जीवन में ये सोचता हूं कि मेरे बच्चों को मैं कैसे बताऊं कि प्रभु क्या है।
मैं कितना ईमानदार हूं घर में, क्या मेरे बच्चे ये जानते हैं? मैं कितनी बार उनसे क्षमा मांगता हूं अपनी गलतियों के लिए, ताकि ये वो पहचान सके कि मैं उनका पिता भले ही गलती करने वाला हूं लेकिन ऑनेस्ट हूं। ऑनेस्ट, दैट ऑनेस्टी इज द पॉलिसी। आजकल मेरे बच्चों के सिलेबस में देख रहा हूं नहीं मिल रहा है। हमें लगता है हमारे जीवन से हमें बच्चों को देना चाहिए कि बच्चों, अपने माता पिता की आज्ञा मानना आपका एक ही आज्ञा आपके जीवन में दी गई है, और आपके माता पिता कितने अच्छे ईमानदार हैं उसको आप जरूर अपने जीवन में परखना। मेरे जीवन में मैं मेरे माता पिता को इतना तो जरूर कह सकता हूं कि वो ऑनेस्ट थे। तो ये चीजें हैं जो मेरे जीवन में भी मुझे काम में आई, और आपके भी शायद इसमें प्रभु आशीषित करे। और एक वचन था 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. May the God of peace himself make you entirely pure and devoted to God, and may your spirit and soul and body be kept strong and blameless until that day when our Lord Jesus Christ come back again. 1 Thessalonians chapter 5 verse 23 and 24. कोई हिंदी में शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हारे पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह और हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे तक निर्दोष सुरक्षित रखे। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। परमेश्वर इस वचन से आप सभी को आशीषित दे। आज सुबह में मैं जब इस कलीसिया को मिलने के लिए आ रहा था, और मैं एक वचन सोच रहा था कि प्रभु मुझे आप इस वचन को, किस वचन को मैं आपके साथ में बांटूं, तो ये वचन मुझे आपके लिए मिला है, और प्रभु विश्वास योग्य है, और इस तरह से आपको वो विश्वास के द्वारा ही, आपके विश्वास के परिमाण के द्वारा ही आशीषित जरूर करेंगे। आमीन। जो हमने सुना ब्रदर मैथ्यू के द्वारा, for what we heard from Brother Matthew, ये हम अपने हृदय में हम एक सवाल पूछ सकते हैं कि ये सुनने के बाद हमारा मन सुनने के बाद उसका रिएक्ट क्या आता है? we can ask a question to ourselves in our mind, that what is our reaction to what we heard just now from. पहला हमने सुना कि सबसे पहले सुना justification by faith. First of all, we heard about justification by faith. और विश्वास के द्वारा जो उद्धार है, और परमेश्वर का धार्मिकता। It talks about faith and God's righteousness. और हम दूसरा सुना कि overcoming life, मतलब पाप से विजय पाने का। And the next we heard about an overcoming life. और तीसरा हम देखते हैं कि sanctification. And the third we heard about sanctification. और परमेश्वर के अंदर हमें विश्राम जो परमेश्वर हमको देता है। And finding the rest in God. ये चीज हम देखते कि लेकिन पॉसिबल है कि हम एक ही जगह पे स्टक हो सकते हैं। And there are three things, but it is possible that we could get stuck in just one thing. हो सकता है हम दूसरा लाइफ में आएंगे कि ओवरकमिंग लाइफ जी रहे हैं। So when we come into this life, we may feel that we are living the overcoming life. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम वो सब चीज जो परमेश्वर ने रखा है, ये मैं चाहता हूँ मेरे लिए। And God wants that whatever God has prepared for us, for our hearts, कि उस सब चीज को पालो जो परमेश्वर ने रखा है। that we may achieve and attain everything that God has prepared and kept for us. हम एक चीज को पाकर हम वहां पर सेटिस्फाई होकर हम बैठ सकते हैं। We may reach at one of these stages and we may feel satisfied. जैसे कि हमने सुना कि हमको परमेश्वर ने माफ किया है पापों से और हमको क्षमा किया है, परमेश्वर ने धार्मिकता है, वहां पर हम वहीं पर रुक सकते हैं। Like we heard that God forgave our sins and God and we begin to lead a righteous life, and we may get stuck at that हो सकता है कि हम ओवरकमिंग लाइफ जो पाप से विजय पाना और जीवन हमको कभी मिला ही नहीं ऐसा। And it may be that we may have never got that overcoming life.
लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे दिल में इच्छा है कि प्रभु मैं सब चीज को मैं पाना चाहता हूँ। But it is my heart's desire that I would get everything that God has kept for us. Overcoming life or life of rest, sanctification. The overcoming life, the life of rest, and even sanctification. तो ये मेरे दिल में इच्छा है कि प्रभु मैं ऐसा जीना चाहता हूँ। So this is my personal desire that I want to live like that. इसका मतलब ये नहीं कि मैं परफेक्ट हूँ। That doesn't mean that I am perfect. मेरा अंदर इच्छा है कि प्रभु मैं दिन प्रतिदिन यीशु मसीह के जैसा बनते जाऊं। But it means that it is my desire that day by day I become like Jesus और Christ. परमेश्वर हमारे अंदर इच्छा ही देखता है कि तुम्हारे अंदर इच्छा है कि नहीं। And God sees whether we have that desire in our hearts or not. एक ब्रदर मैथ्यू ने वचन शेयर किया, मुझे बहुत प्रोत्साहन लगा। 2 कोरिन्थियन 3 उसका 5 में Brother Matthew shared a verse from 2 Corinthians chapter 3 verse 5. ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। Not that we are sufficient of ourselves to think of anything as being from ourselves, but our sufficiency is from God. यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर की ओर से योग्यता आता है। Here it says that our sufficiency comes from God. तो जब मेरे को फर्स्ट टाइम मेरे को इस वचन ने बट इस ऐसे ही वचन जो मिला तो मेरा लाइफ में एक एक्साइटेड लगा। When I got a verse like this, I was very excited in my life. कि प्रभु मुझे ऐसा जीवन जीना, ऐसा जीवन में चाहता हूँ। That God, I want to live this life and I desire this kind of life. और ये बहुत ही आनंद भरा जीवन है। And it's actually a very enjoyable life. और ऐसा नहीं कि परमेश्वर हमको अलग अलग तकलीफ से कठिनाई से लेके जाएंगे। It's not that God will take us through all different difficulties. ताकि हम सीखे उसके अंदर भी, जैसा कि वचन में पढ़ते हैं कि तुम तकलीफ के अंदर, दुख के अंदर भी आनंद मनाओ। So that we may learn that how to praise and find joy in the sufferings. जो कंफर्ट परमेश्वर हमको तकलीफ के अंदर हमको देता है वो हम दूसरे को भी दे सकते हैं। The comfort that God gives us through afflictions, that we can share that joy towards to others also. मेरे को ये बहुत कभी लगता है प्रभु मेरे को बहुत हार्ड और मुश्किल लगता है, प्रभु मैं कैसे करूँ ये। Sometimes I find it very difficult. I say, God, how can I do this? कभी मैं प्रॉब्लम फेस करता हूँ तो मुझे बहुत ये लगता है प्रभु मैं ये नहीं कर सकता हूँ मैं। So sometimes when I face a problem, I say, God, I can't, I'm not able to do this. लेकिन मैं सिर्फ परमेश्वर ये चाहते हैं कि मैं उस समय में सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करें। And in that moment, God wants me just to have faith, just to believe in Him. Amen. Amen. So यहाँ पर वचन में लिखा है कि Isaiah 53 verse 5 में लिखा है। In Isaiah 53 verse 5 it says, चाहता हूँ आप ध्यान से सुनिए उसके। please listen to it carefully. और प्रभु भोज के बारे में पहले कुरिन्दी में अच्छी तरह से बताया गया। About the Lord's table, it says, it describes it very clearly in 1 Corinthians. हम इसको बाद में देखेंगे। We will see that later. लेकिन Isaiah 53 verse 5 में लिखा है। Isaiah 53 verse 5 it says, वो इस तरह है, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्मों के हेतु कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसको कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए हैं। But he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripes we are healed. तो एक वचन इन सारी वचनों में ये लास्ट पार्ट जो है वो मार खाने से हमें चंगाई मिली है। Here in this verse, the last part, it says that by his stripes we are healed. मैं इसको कई सालों से समझ नहीं पाया इस बात को। For many years I couldn't understand this. यीशु मसीह मार खाने से मुझे चंगाई किस तरह मिली है? How come when Jesus is being beaten, how do I get the healing? और जो यीशु को मैं देखा भी नहीं, मेरे कारण मार खाया है, लेकिन उसके मार खाने से मुझे चंगाई किस तरह मिली?
I have never even seen Jesus, and how come he getting the beating? Do I receive healing? तो मैं इस तरह को आपको बताना चाहता हूँ. So I want to tell it to you like this. एक हत्यारा वो अपना चाकू इस्तेमाल करेगा आपको हत्या करने के लिए. A murderer will use his knife to murder you. बट हत्या करने के बाद वो आपका उसको ठीक करने के लिए कुछ भी काम नहीं करेगा. But after murdering you, he will do nothing to make you better. बस उसी तरह का चाकू एक डॉक्टर के पास रहेगा, लेकिन वो आपका शरीर को काटने के बावजूद भी वो आपको वापस शरीर को रिपेयर कर सकता है. A similar knife is there in the hand of a doctor, and he also will cut you, but after cutting you, he does things to make you better, to heal you. सो हत्यारा उस चाकू इसलिए इस्तेमाल करते हैं आपको घात करने के लिए, हत्या करने के लिए. The murderer will use a knife on you to injure you and to kill you. लेकिन डॉक्टर वो उस चाकू इसलिए इस्तेमाल करता है कि आपको उस शरीर में से बीमारी निकाल दिया और इसके बाद वो वापस उसको ठीक भी करेगा. But a doctor will use a knife to remove the disease from you, and again he will stitch you back and to heal, make you better. So पहले कुरिन्थी 11वां अध्याय में बहुत अच्छी तरह से इसको विवरण दिया गया है. So First Corinthians chapter 11, it talks about it very clearly. वो विवरण इस तरह है, क्या करना है क्या नहीं करना है. So it tells about what we have to do and what we are not supposed to do. जैसे कि एक माँ बाप अपने बच्चों को घर पे छोड़कर बाहर जाते हैं. Just like parents leave their children at home and go out. जैसा मेरा बच्चों को अगर घर पे मैं अकेला छोड़ा हूँ, अगर मैं बाहर जाने का है मुझे, It's like just like if I leave my children at home and I need to go out. और मैं उन चीजों को सूचना जरूर दूंगा जो उनको हानि पहुंचती है. So I will definitely warn them about the things that will harm them. जैसे कि उसको बोलूंगा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल प्लग के पास सबसे पहले नहीं जाना. So I will tell them, see, I'm going out, don't go near the electrical plug. और मैं ये इस तरह कहूँगा, अगर मैं बाहर जा रहा हूँ शाम तक नहीं होगा, जो आपको हानि पहुंचता है उसके पास हाथ नहीं लगाना, जैसे कि गैस. So I'm going out and I'll come back in the evening. So don't go near the things that can harm you, like the gas stove. बाकी सब आप आनंद से एंजॉय कर सकते हैं, आप उड़ी मार सकते हैं, सो सकते हैं, खाता है, पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो आपको हानि पहुंचता है उससे मैं आपको सावधान रीति से सूचना दूंगा. So the rest of the things you can do, you can sleep, you can play, you can enjoy yourself, you can eat and drink, but the things that are going to hurt you or harm you, don't go near that. So पहले कुरिन्थी 11वां अध्याय 23वां वचन में वही है. So First Corinthians chapter 11 verse 23, that is what it says. So हम पढ़ेंगे. Kiran, can you read brother? First Corinthians chapter 11 verse 23. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus on the same night in which he was betrayed took bread. And when he had given thanks, he broke it and said, take, eat. This is my body, which is broken for you. Do this in remembrance of me. In this 11:23. क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़ाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो. तो इस वचन में प्रभु पौलुस को जो सुसमाचार मिली है वो प्रभु की ओर से मिली है. So this good news that Paul received, he received it from God himself. और जैसे वो प्रभु से मिली है वो अपने लोगों को बताता है. And just as he received it from God, he is sharing it to the people. और उसने पहले ये कहता है कि जिस रात वो यीशु मसीह पकड़वाया गया, and then he says in the night that Jesus was betrayed, उसने अपने चेलों के साथ एक रोटी लिया. Jesus took bread. और उसको दो भाग किया. And he took that one bread and broke it into two pieces. और उसने कहा कि ये मेरा शरीर है. And he said, this is my body. वो रोटी उसकी शरीर की चिन्ह है, असलियत में उसकी शरीर नहीं है. So Jesus said, this bread represents my body. It was not actually his body. और उसी तरह से उसने बियर का प्याला लिया. And then afterwards he took the cup. उसने कहा कि ये मेरी लहू की नया वाचा है. And he said, this is my blood in the new covenant. जिससे वो नया करार को स्थापित किया. In that way Jesus established the new covenant. और उन्होंने कहा कि मेरे स्मरण के लिए क्या करो. And Jesus said, do this in remembrance of me.
असलियत में जो यीशु मसीह का लहू जो बहा है, अभी भी उसके शरीर के अंदर वो लहू है। Actually, at that time, the blood that Jesus was supposed to be shed was still inside his body. वो अभी तक बहाया नहीं गया। He hadn't shed his blood yet. उसी तरह उसके शरीर को अभी तक तोड़ा नहीं गया। In the same way, Jesus' body was not yet broken at that point. लेकिन उसके कहता है कि ये मेरे शरीर के चिन्ह है। So, but Jesus said that this bread is a symbol of my body. कुछ दिन के बाद ये शरीर आपके लिए तोड़ा जाएगा। And in a few days, this body will be broken for you. और कुछ दिन के बाद ये जो लहू मेरे शरीर के अंदर है, कुछ दिन के बाद बहाया जाएगा। And in the same way, the blood which is inside me, it will be shed out for you. और जब आप इस शरीर में से भाग लेते हो और इस प्याले में से पीते हो, and as you take part in this body and in this blood, so आप ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने तक मैं ये सुसमाचार लोगों को बांट रहा हूँ कि यीशु मसीह मेरे लिए क्या किया है। And so I will be declaring to the people till the Lord comes what Jesus has done for me. So आगे लिखा है कि जो कोई अनुचित रीति से, जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों को कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, वो नहीं करना, इसको छूना नहीं, इसको नहीं छूना, इसके नहीं छूना, आपका शरीर को हानि पहुंचाती है। So it says whoever takes part in it unworthily, just like I gave instructions to my children that don't touch this, don't go near that, others you will be harmed. But मैं बच्चों को कह रहा हूँ वो सिर्फ शरीर की नुकसान कर सकती है। What I was telling to my children, it can only affect their body. लेकिन ऐसे जैसे कि अभी मोबाइल में आप एक अश्लील चित्र देखेंगे, suppose if you see some dirty pictures on the phone, so ये चीज आपको शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है। Seeing those dirty pictures will not affect your body. But वो आपके अंदर के उस अंदर की व्यक्ति को हानि पहुंचाती है। But it will affect the person, the one inside you. मेरे बच्चों को मैं सूचना दे रहा हूँ क्योंकि शरीर की हानि पहुंचती है। I give my children instructions because their body will be harmed. जैसे कि ब्रदर ने कहा कि हमारी शत्रु कोई गुलियत की तरह नहीं है बाहर। So just like brother said that our enemy is not like the Goliath who was there outside. जो दाऊद के प्रति खड़ा था, जो गुलियत की, the Goliath who was standing against David. लेकिन वो शत्रु वो था कि जो बेत्शेबा के प्रति उसकी शरीर की इच्छा क्या थी, वो सबसे बड़ा शत्रु थी दाऊद की। बेत्शेबा के प्रति। So the enemy was like the enemy for David was Bathsheba, who just like that our enemy is also something which can affect us like that. हम देखते हैं कि डेविड गुलियत को बहुत आराम से मार दिया। We see that David was able to defeat Goliath very easily. शारीरिक शत्रु था वो, because he was a physical enemy. लेकिन उसके अंदर जो आत्मिक शत्रु को वो मार नहीं पाया। But David had a spiritual enemy inside him that David could not defeat. तो पौलुस इसको चेतावनी रूप से कहता है कि जो कोई अनुचित रीति से इस प्रभु भोज में भाग लेते हो, so that's why as a warning Paul warns us that whoever takes part in this in an unworthy manner, वो प्रभु की लहू के अपराधी ठहरेगा। he will be guilty of the body and the blood of the Lord. आगे का वचन में लेकर, इसलिए जो कोई मनुष्य इसमें भाग लेते अपने आप को जांच लो। So it says, but let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that so cup. आगे भी लिखा है कि बिना जांचने के कारण उसमें भाग लेने का नतीजा क्या है, इसमें आगे लिखा है। Here it says what happens if we eat and drink in an unworthy manner. So कई लोग मर चुके हैं। It says that many people have died. कई लोग सो चुके हैं। Many people have slept. Many people, many sleep because of this. से पौलुस कहता है कि अपने आप को जांच लो। So Paul says that we should examine ourselves. So इसको हम गंभीरता से लेंगे। So let's take part in it very seriously. Brothers and sisters, इस्राएली लोग 40 वर्ष प्रभु को अद्भुत कार्य देखा था। Brothers and sisters, the children of Israel saw God's amazing works for 40 years. लेकिन परमेश्वर उनके लिए गवाही दिया, मैं उनसे नाखुश हूँ। But God testified against them, saying that I am displeased with them. और यीशु मसीह 33 वर्ष धरती पर जिया। And Jesus Christ lived on this earth for 33 years. हर रोज आपको जो परीक्षा आती है, मुझे जो परीक्षा आती है, हर एक परीक्षा को सामना किया.
the same tests and temptations that we face, Jesus faced that same tests and temptations every day. जो परमेश्वर इज़राइल के प्रति गवाही दिया, अभी यीशु मसीह के प्रति गवाही दे रहे हैं. This, just like Jesus, God gave a testimony about Israel, God gave a testimony about Jesus also. मैं इज़राइली के बारे में कहता कि मैं उनसे नाखुश हूँ. About Israel, God says that I am displeased with them. लेकिन मैं इस व्यक्ति से, मेरे पुत्र से अति प्रसन्न हूँ. But about Jesus, God says, this is my well-beloved son. क्योंकि उसने ऐसा लाइफ जिया है. Because he lived a life like that. So now we close your eyes. हम आंख बंद करेंगे. एक 20 सेकेंड्स तक हम समय बिताएंगे. We will spend for about 20 seconds. और प्रभु आपको कुछ दिखाते हैं कि अब किसी के प्रति नाराज हो या क्रोध हो. That that God would show us if we are angry or holding something against someone. किसी के प्रति जलन हो. If you are jealous about something, about someone. किसी आपका चीज कोई ने छीन लिया. If somebody has grabbed something from you. लेकिन उसको फॉरगिव करने के लिए आपको तकलीफ हो रहा है. And that is troubling you. किसी ने आपको अपमान किया. If somebody has put you down. उसको माफ करने में आपको तकलीफ हो रहा है. To forgive that person, you are having a problem. किसी ने आपको निंदा किया. If somebody has made उसको क्षमा करने के लिए मुझे तकलीफ हो रहा है. If somebody has put you to shame and you're not able to किसी ने forgive them. आपका हक छीन लिया. If somebody has grabbed your right. आपको उनको क्षमा करने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है. You're having problem to forgive that person. So ये सारी चीजें हम प्रभु के सामने लेके जाएंगे. We will bring all that before God. प्रभु आपको प्रकाशन देगा. God will show you, give you light. वचन में लिखा है कि जब आप कन्फेस करेगा वो विश्वास योग्य है आपकी सारी पापों को क्षमा करने के लिए. The Bible teaches us that when we confess our sins, He is faithful and just to forgive us. और वो कहता है कि मैं पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतना ही दूर आपके पापों को मैं कभी याद नहीं रखूंगा. Just as the east is as far as the east is from the west, that's how far God is going to remove our sins and transgressions from us. प्रार्थना करेंगे. प्रभु हम धन्यवाद करते इस समय के लिए. आप हमारे लिए खोड़े खाया, हमारे लिए प्रभु मार खाया. प्रभु आप खोड़े खाने से हमें चंगाई मिली है. थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, जो हमारे लिए आपने इस धरती पर क्रूस पर किया. प्रभु हम उस चीज को याद रखते हैं. प्रभु जी धन्यवाद. प्रभु पवित्र आत्मा जो कुछ आप हमारे लिए किया है प्रभु जी, प्रभु उन सारी चीजों को हम याद रखते, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी. थैंक यू फादर. धन्यवाद यीशु, स्तुति हो प्रभु. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं. आमीन. सो जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है और जिन्होंने विश्वास रखा है और जो यीशु मसीह के पीछे चलने के लिए तीव्र इच्छा है आपके अंदर, वही लोग इसमें भाग ले सकते हैं. So whoever has taken the baptism by water and whoever believes that their sins have been forgiven, whoever sins has been forgiven and who has a fervent desire to follow and Jesus can take part in this table. So बाकी लोग अपने समय तक इंतजार कर सकते हैं. And everyone can wait for that time. So हम एक गीत गाएंगे, इसके बाद भाई बहनों को आह्वानित करता हूँ आगे आकर इसमें भाग लो.